वैसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने एक पुस्तक निकाली है, अडानी को बचाने के 101 नुस्खे, और उसको बचाने के लिए और उस चर्चा से भागने के लिए वो रोज एक नया नुस्खा लेके आते। मैं 45 वर्ष की आयु का हूँ। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की कोई संसद में, कि जहां सरकार संसद नहीं चलने दे रही। ये आज तक मैंने नहीं सुना, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कोई देश में, जहां सरकार कह रही हम संसद नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? क्योंकि जवाब देना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी, आपका और अडानी का रिश्ता क्या है, इस रिश्ते को क्या नाम देवें, इस रिश्ते को क्या नाम देवें कि 14 के पहले प्रधानमंत्री जी अडानी के जहाज में थे और 14 के बाद प्रधानमंत्री जी के जहाज में अडानी जी। इस रिश्ते को क्या नाम देवें कि जहां जहां प्रधानमंत्री जी जाते उस डेलीगेशन में अडानी जी भी होते, और जैसे ही प्रधानमंत्री जी वापस आते उस देश की प्रमुख कंपनी के साथ अडानी की कंपनियों का एमओयू हो जाता। उस रिश्ते को क्या नाम देवें कि मॉरिशस के जरिए शेल कंपनियों के थ्रू अडानी को पैसा मिलता गया और हमारी एजेंसीज आंख मूंद के बैठी रही। उस रिश्ते को क्या नाम देवें कि भले ही कोई राज्य हो, झारखंड का भी एक उदाहरण मैं आपके सामने लेके आया हूं कि यहां पर भी गोड्डा में एक बांग्लादेश सरकार के साथ एमओयू किया पावर जनरेटिंग यूनिट खोलने का, और वो काम अडानी को मिल गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और मैं आज एक बहुत बड़ा रिश्ते का खुलासा करने आपके सामने आया हूं। ये लेटेस्ट है मार्केट में, जो मैंने आपको बातें दोहराई वो मार्केट में थी, पर ये बात एक नई आई है। ये क्या है कि एक फंड है मॉरिशस में जिसने अडानी की कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया, और उस फंड की ने एक कंपनी बनाई जो अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है, और उस फंड ने एक कंपनी बनाई जिसको डिफेंस के ठेके मिल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के। ये मॉरिशस का फंड है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि एक फंड को ओनर भी बन गया अडानी के साथ डिफेंस की फर्म में। इस फर्म का नाम है एलारा, ELARA। ये फर्म है मॉरिशस में। इसने निवेश किया अडानी की कंपनियों में, अडानी ग्रुप में निवेश करके एक कंपनी बनाई जिसका नाम है अल्फा डिजाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें अडानी भी निवेश कर रहा है और ये फंड भी निवेश कर रहा है, और ये अल्फा डिजाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड डिफेंस के ठेके ले रहा है। मैंने तो ऐसा कभी संयोग देखा नहीं। और जैसे ही हम सवाल पूछते हैं कि भाई निवेशकों के पैसे कहां गए LIC और SBI में, हम सवाल पूछते हैं कि अडानी FPO लाता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, उसके बावजूद LIC उसमें पैसा लगाने को तैयार हो जाती है। ये कौन से दबाव काम कर रहे हैं? और ED और जांच एजेंसियां, अगर कोई विपक्षी दल का नेता सवाल भी पूछ ले तो उसके घर ED का छापा। अगर भारतीय जनता पार्टी को लग जाए कि इस स्टेट में वो हार रही है तो वहां के नेताओं के घर ED का छापा, उनके रिश्तेदारों के घर ED का छापा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विरुद्ध ED का छापा, हमारे जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनके नेताओं के विरुद्ध ED का छापा। ED और CBI को क्या अडानी का एड्रेस पता नहीं है तो हम देते हैं? वी विल प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ एड्रेस। क्या ED और CBI को अडानी के घर के एड्रेस नहीं पता? और जब सवाल पूछे जाते हैं, राहुल गांधी जी जब सवाल पूछते हैं तो उसको कार्रवाई से हटा दिया जाता है। आप कार्रवाई से तो हटा दोगे, पर वो सवाल जो देश के लोगों के दिलों में बैठ चुके हैं, और वो सवाल ये है कि ये मॉरिशस रूट से जो शेल कंपनियों के थ्रू पैसा आया, उस कंपनियों के असली मालिक कौन है, देश ये जानना चाहता है। जिन शेल कंपनियों के थ्रू पैसा लाकर अडानी जी 600वें नंबर के रईस आदमी से दुनिया के दूसरे नंबर के रईस आदमी बने,
वो फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी में एक बार मन की बात कीजिए और वो फॉर्मूला देश के लोगों को और देश के युवाओं को बताओ कि 600वें नंबर से दूसरे नंबर का रईस 7 साल में 8 साल में कैसे बना जाता है, देश के युवाओं को बताओ।